Very good evening to all of you. Today we will start lecture number 19. हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ. ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं किए थे, हमने एक दो तीन ही एग्जाम्पल किए थे और चौथा जो है हम कर रहे थे और हाफ किया था. ठीक है, वो एक होमवर्क था कि आपको करना था उसे सॉल्व. ठीक है, तो आज वही चीज जो है सॉल्व करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था लास्ट क्लास के अंदर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस. तो ये क्वेश्चन था, टू लिक्विड्स x and y on mixing form an ideal solution. The vapor pressure of the solution containing 3 mole of x and 1 mole of y is 550 mm of Hg. But when 4 mole of x and 1 mole of y are mixed, the vapor pressure of the solution thus formed is 560 mm of Hg. What will be the vapor pressure of the pure x and pure y at this temperature? ठीक है, हमने क्या किया इसके अंदर, हमने किया देखो, फर्स्ट वाले का पहले सॉल्व कर लिया. ठीक है, फिर हमने मोल फ्रैक्शन उसका निकाल दिया, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का भी निकाल लिया. अब हम सेकंड सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. द सेकंड सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, x1 जो है वो कितना है, x1 कितना दे रखा है इसमें, इसके अंदर दे रखा है x1 4 एंड 1 जो है इसका सेकेंड वाला कंपोनेंट है. तो हम इसको कहते हैं, तो सेकंड सॉल्यूशन है, इन सेकंड सॉल्यूशन जो x1 है वो कितना है 4 एंड सेकंड वाला y, सॉरी 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4/5 0.80. ओके, x2 भी निकल जाएगा यहाँ से, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 1/5. 1/5 का मतलब हो गया 0.20. ठीक है, अच्छा आपको पता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड 0. तो सेकेंड वाले का x1 जो है 80 है, प्लस सेकेंड वाले का निकाल जाएगा यहाँ से. ठीक है, हाँ 0.20. ओके, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 560 mm Hg, यानी कि 560 प्योर कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दिया. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को 4, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको 4 से और जो सेकंड वाली है उसको 5 से. ऐसा करने से हमें आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये है, ये जो है ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड है. ठीक है, तो फर्स्ट वाली क्या कह रही है, P0 इंटू 0.75 प्लस P02 इंटू 0.25 इक्वल्स टू 550 mm Hg. देखो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है इसकी, ये है, तो P01 इंटू 0.75 यहाँ लिखते हैं. ठीक है, P01 इंटू 0.75 and plus P02 into plus 0.25.
इक्वल टू 550 mmHg, 550। एंड सेकेंड वाला क्या है, P01 इंटू 0.80, इसको क्या मैं लिखूं, यही सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, तो आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। P01 इंटू 0.75, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 P01 प्लस 0.25 को करोगे मल्टीप्लाइड 4 से तो 1 ही हो जाएगा, तो P02 कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 550 200, ठीक है, 2200। एंड अगर सेकंड वाले को करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0.80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा ये, तो 4P01 प्लस 0.20 को करोगे तो 1 हो जाएगा ये, तो P02 इक्वल टू 2800, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 4P01 माइनस 3P01 कितना हो जाएगा, ये माइनस का P01, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये बचेगा 600 माइनस का, ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये P01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 mm ऑफ Hg, ओके। अच्छा, हमें ये जो है, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन बनी थी हमारी थर्ड, जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया इसे तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनी, ठीक है। अब अगर हम P01 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन उठा ली 3P01, तो 3 इंटू P01 की वैल्यू मैंने 600 लिख दी, ओके, प्लस P02 इक्वल टू 2200, ठीक है। तो 6 3 जा 1800 प्लस P02 इक्वल टू 2200, ओके। P02 इक्वल टू 2200 माइनस 1800, तो ये P02 की वैल्यू कितनी आ गई, 400 mmHg, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x जो है उसका वेपर प्रेशर 600 mmHg है, एंड y जो है उसका वेपर प्रेशर 400 mmHg है, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरे क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए यहाँ राइट कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A at 310 degree Celsius is 0.158 bar. The vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 0.095 bar. Calculate the mole fraction of A in the solution if the mixture obeys Raoult's law. ठीक है, इसका जो है करना है आपको, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है कितना है 0.158 बार, ऐसे सेकंड वाले का 0.095 बार है, तो राउल्स लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा यहाँ से, जो P ओवर P0, P की वैल्यू कितनी है 0.095 है ओवर 0.158, इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला है, at 293 Kelvin ethyl acetate has a vapor pressure of
72.8 torr, and ethyl propionate has a vapor pressure of 27.7 torr. Assuming their mixtures to obey Raoult's law, determine the vapor pressure of a mixture containing 25 gram of ethyl acetate and 50 gram of ethyl propionate. ठीक है, इथाइल एसीटेट क्या होता है? ये आपको शॉर्ट वीडियोस में दिख जाएगा, इसका आंसर मैं शॉर्ट वीडियोस में डालूंगी. CH3COOC2H5 ये इथाइल एसीटेट होता है. इथाइल प्रोपियोनेट होता है CH3COOC3H7 इथाइल प्रोपियोनेट. ठीक है, फिर आप इसका मोलर मास निकाल के मोल्स निकाल के जो है वेपर प्रेशर निकाल लेंगे इसका. ठीक है, एंड पी नॉट फिर टोटल कर देंगे, पी नॉट टोटल. ठीक है, इसी क्वेश्चन नेक्स्ट है. An aqueous solution containing 28% by weight of a liquid A जिसका molecular mass है 140 has a vapor pressure of 0.210 bar at 37 degrees Celsius. ठीक है, calculate the vapor pressure of pure liquid. Vapor pressure of water at 37 degrees Celsius is 0.198 bar. ये करने की आप कोशिश करना. ठीक है, and next question है benzene and toluene form nearly ideal solution at a certain temperature. The vapor pressure of the pure benzene is 150 torr and of pure toluene is 50 torr. Calculate the vapor pressure of the solution containing equal weights of two substances at this temperature. ठीक है, इन सब के आंसर आपको शॉर्ट वीडियोस में दिखेंगे. मेरा इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, इन सबका आपको दिख जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 150 mmHg एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज 400 mmHg. What is the composition of the solution of these two components that has a vapor pressure of 320 mmHg at this temperature? Assume ideal behavior. ठीक है, जैसे निकालते हैं इसका आंसर वैसे निकलेगा. y इज इक्वल टू जो वेपर फेस करके निकालते हैं p ओवर p टोटल, वही निकाल देना. ठीक है, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है two liquid A and B have a vapor pressure of 0.658 bar and 0.264 bar respectively. In an ideal solution of the two, calculate the mole fraction of A at which the two liquids have equal partial pressures. ठीक है, and ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. द लिक्विड X and Y form ideal solution having vapor pressure 200 and 100 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of component X in vapor phase in equilibrium with an equimolar solution of the two. इक्विमोलर है, ये तो आसान होगा. अगर इक्विमोलर मतलब दोनों, अगर कोई एक 5 है तो नेक्स्ट वाला भी 5 है, अगर कोई 0.5 है तो नेक्स्ट वाला भी 0.5 है. इक्विमोलर मतलब बराबरी के हैं दोनों. At a certain temperature, the vapor pressure in mmHg of CH3OH and C2H5OH solution represented by P is equal to 119x plus 135, where x is the mole fraction of CH3OH. What are the vapor pressures of pure components at this temperature? सबके आंसर आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है शॉर्ट वीडियो का, वहीं मिल जाएंगे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई इज 0.42. द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एक्स एंड वाई एट द सेम टेम्परेचर आर 406.5 and 140 torr respectively. Calculate the mole fraction of X in the solution. ठीक है, देखो राउल्स लॉ क्या कहते हैं. राउल्स लॉ क्या कहता है, जो P है X वो इक्वल है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के. ठीक है,
ये मैंने समझो कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी है। अब जब x का है तो y का भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगी मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर फर्स्ट का निकाल लिया तो 1 माइनस फर्स्ट वाला कर दो। तो इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे कि y का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ y एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब वेपर फेस में उसने बोला है, वेपर फेस कहा बोला है इसने, वेपर फेस बोला है इसने इन इक्विलिब्रियम विद होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई, उसने दे रखा है पहले। देखो, तो मैं लिखूंगी इसको इन वेपर स्टेट। इन वेपर फेस बाई एक्स, मैं क्या करूंगी, पी एक्स ओवर पी टोटल कर दूंगी, टोटल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें वेपर फेस की फर्स्ट वैल्यू कितनी रखी है, एक्स की 0.42 दे रखा है इसमें। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 0.42 इक्वल टू पी एक्स ओवर पी टोटल। ओके, तो मैं यहाँ से पी एक्स निकाल सकती हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 0.42 पी टोटल। ठीक है, अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, ऐसे ही मैं y का निकाल लेती हूँ, मैं y का निकाल लेती हूँ, y का वेपर फेस पी वाई बाई पी टोटल। ठीक है, y में कितनी है दे रखा है वेपर फेस उसका, हम्म, अगर ये 0.42 है तो y का जो वेपर फेस होगा वो कितना होगा, 0.58 पी टोटल। ठीक है, ओके, तो वो भी ऐसे आसान करके लिख लेते हैं, 0.58 पी टोटल। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्या करती हूँ, पी एक्स बाई पी वाई कर लेती हूँ, आसान कर लेती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ मैं थर्ड वाले को फोर्थ से, कहाँ गई मेरी, थर्ड और फोर्थ से, पी एक्स बाई पी वाई। तो पी एक्स की जगह कितना दे रखा है, 0.42 टोटल। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसकी जगह कितना दे रखा है, 0.58 पी टोटल। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको पॉइंट से पॉइंट एक कैंसिल कर दो, ये कितना होगा, 42 डिवाइडेड बाई 58 इक्वल टू, और मेरा कैलकुलेटर ऑन नहीं है, एक मिनट को, हाँ, 42 डिवाइडेड बाई 58 कितना आएगा, 0.724। ये इक्वल हुआ इसके। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाले को डिवाइड कर देती हूँ, पी एक्स बाई पी वाई। फर्स्ट वाली में क्या बोला उसने, वही राउल्स लॉ लिख दिया है, एक्स एंड पी वाई, पी नॉट वाई 1 माइनस एक्स। ओके,
ये कितना है 0.724 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इसमें, अब मैं इसमें वैल्यूज फिट कर देती हूँ। पी नॉट एक्स मतलब एक्स का जो वेपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है 406.5 एंड वाई का 140। अब मैं इसे पुट कर देती हूँ इन वैल्यूज को, तो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ 406.5 इंटू एक्स एक्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एंड पी नॉट वाई में मैं लिख देती हूँ 140, और ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स एक्स, ठीक है। 0.724, ओके। अब ये इसको और सरल कर लो, हमें चीजें सरल देने के लिए ही बनी है कि कैसे करके आप सॉल्व कर लेते हो। 140 ये हो जाएगा 140 माइनस 140 माइनस एक्स 0.724, ठीक है। अच्छा, अब अब मैं जो हूँ 406.5 एक्स एक्स को इक्वल ऐसे ही लिख देती हूँ 0.724। ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है मैं उठा के वहां ले जाती हूँ, यहाँ मल्टीप्लाइड में, ठीक है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाइड में लेके जाऊंगी तो 0.724 की अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ 140 से, तो कितना हो जाएगा 101.36 101.36 माइनस ये भी फिर से 101.36 एक्स एक्स, ठीक है। इसको रब कर दूं। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो टर्म है ये 406.5x, ये और ये जो है 406.5x, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 101 प्लस 36x, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 507.86, ठीक है। इक्वल टू, हाँ ये x है ना, ये x x है, ठीक है, ये x x हो जाएगा और ये रह जाएगा 101.36। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 101.36 डिवाइडेड बाई 507.86, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ यहीं से 101.36 डिवाइडेड बाई 507.86 कितना आएगा 0.2, 0.20 एक्स एक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये जेईई एडवांस का था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी था। ये अब नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे, ओके। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इन सबके जो लिंक है यूट्यूब शॉर्ट्स के वो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक एक क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल 1 है तो उस पर लिखा है एग्जाम्पल 1 सोल्यूशन, एग्जाम्पल 2 सोल्यूशन, एग्जाम्पल 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके। और आप उसे सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको मन करता है देखने का तो देख लीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।